दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हमें सूरज कुंड मेला स्थल पर और यहीं पर गुर्जर महोत्सव होगा 23 से 24 दिसंबर को। तो अभी उसके लिए एक प्रेस वार्ता यहाँ पर की जा रही है जिसमें मेले के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर सभा के लोग हैं, जो गुर्जर सभा है, और जो मेले का आयोजन कर रहे हैं वे लोग हैं, और कुछ बताएंगे, हम वही लाइव दिखाएंगे। वो मेले के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए लोग आ चुके हैं और हम भी कोशिश करेंगे। ये धर्मेंद्र वैसे वो फील सा नहीं आ रहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है ना, बहुत सारे बड़े बड़े कैमरों वाला, लेकिन आजकल डिजिटल है। और जी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी मीडिया मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है यहाँ पे पहुँचने पर। आज की ये प्रेस मीडिया वार्ता हम लोगों ने इनवाइट की है आप लोगों को ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए। आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से सुना होगा कि सूरज कुंड इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे 23 और 24 दिसंबर को गुर्जर महोत्सव मनाया जा रहा है। ये इतिहास में अपनी तरह का पहला ऐसा महोत्सव है जो 100% नॉन पॉलिटिकल है। और सरकार के बाद इस ग्राउंड में अगर किसी ने ये हिम्मत भी जुटाई है कि इतने बड़े ग्राउंड में कोई महोत्सव किया जाए, तो वो हमारी गुर्जर बरादरी ने की है। इस महोत्सव का क्या उद्देश्य है और इस महोत्सव में क्या क्या होने जा रहा है, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मंच पे तिलकराज बैसला जी हैं, दिवाकर बिदूड़ी जी हैं, जो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के चेयरपर्सन भी हैं, और ये महोत्सव भी गुर्जर आर्ट एंड ट्रस्ट जो कल्चर है उसके बैनर के नीचे हो रहा है। उसके आगे हमारी गुर्जर समन्वय समिति है, जो राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति है, बाबा अंतराम तंवर जी हैं, ये उसके चेयरपर्सन हैं। उनके आगे रणबीर चंदीला जी बैठे हैं, और सबसे लास्ट में नीतू सामदेव भटाना जी बैठी हैं। मैं दो शब्द तिलकराज बैसला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द बोले, मीडिया को संबोधित। ये जो अभी आपने सुना कि बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है। आज जो दुनिया की भागम भाग में और जो आधुनिकता आ गई है पूरे समाज में, अपने बच्चों को, अपने सभी लोगों को दिखाने के लिए हमारे संस्कार, संस्कृति और अमर इतिहास क्या रहा है, इस बात को बताने के लिए ये आयोजन किया गया है। बच्चे आज जो भागम भाग में ना तो कहीं कोई बैठता है बुजुर्गों के साथ, ना वो उन बातों को जान पाता जो हमारे समाज की रही हैं। उस सब का यहाँ एक प्रदर्शन है, किस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने जो है इस समाज को जोड़ा, आगे बढ़ाया, और हमारे जो इतिहास के जो महापुरुष हैं उनके बारे में बताना कि हमारे कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें गुर्जर बरादरी का बहुत अहम भूमिका थी, जिसको आज तक भी इतिहास में न किसी ने बताया न दिखाया। जबकि जो सरकारी गजेटियर हैं उनमें उसे दूसरा नाम गुर्जर क्रांति भी दिया गया है, इतिहास की किताबों में है, गजेटियर में है, सरकार के में। तो हमको बिल्कुल पीछे कर दिया गया, जबकि ये सारी बातें हमारे बच्चों को पता नहीं है और न समाज को पता है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये सारा आयोजन किया है, और मुझसे आगे और वक्ता जो है वो सारे बताएंगे। दिवाकर बिदूड़ी जी एक बार आपको एड्रेस करेंगे। ये सूरज कुंड जो ग्राउंड है, मेला ग्राउंड कहते हैं इसे, जहाँ बैठे हैं, यहाँ 23-24 दिसंबर को सवेरे 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये हमारा कार्यक्रम है, यहाँ समारोह है। और इस समारोह में समस्त गुर्जर बिरादरी जो कश्मीर से और कन्याकुमारी तक उसकी भागीदारी है, और गुर्जर बिरादरी के द्वारा ही इसको किया जा रहा है। इसमें जितनी भी कलाकृतियाँ, इतिहास, विरासत, लोकगीत और लोक नृत्य, ये सब हमारी गुर्जर बिरादरी का दिखाने का हमारा प्रयास है। लेकिन इसमें कोई भी बिरादरी को दर्शक के रूप में आमंत्रित हमने किया है कि वो आएँ और हमारी इस समृद्धशाली संस्कृति को देखें और उससे रूबरू हों। तो इस कार्यक्रम का सवेरे से है 11 बजे से, जिसका उद्घाटन हमारे मंत्री जी कर रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है हरियाणा में, और समापन रात्रि 8 बजे कैबिनेट मिनिस्टर हैं कृष्ण पाल जी, वो 24 तारीख को करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी,
वो इसका समापन करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का जो हमने बनाया है, इसमें हमारी इतिहास विरासत को दिखाने का है और यहाँ पे जो हमारे जो परंपरागत लोक नृत्य हैं और लोकगीत हैं, और उसके बाद अब के जो हमारे जो नए लड़के हैं, जो नए बच्चे हैं, वो जो रैपर हैं, तो उन सबका समावेश है एक ही जगह। और जो सामने आपके है ये मंच, इस मंच पर सभी की प्रस्तुतियां हैं। एक मंच और हमने बनाया है जहां हमारी रागनियां, जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, रागनियों के लिए अलग मंच बनाया गया है। उसके बाद हमारा एक एजुकेशन ब्लॉक है, जो मेन गेट है जहां से हमारी एंट्री है, वहां राइट की तरफ एजुकेशन ब्लॉक होगा और इसके लेफ्ट की तरफ हमारा इतिहास पर हमने एक ब्लॉक बनाया है। जहां हमारा एजुकेशन का है, वहां हमारे जो समाज की तरफ से संचालित किए जा रहे इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में बताया जा रहा है, या हमारे समाज के कुछ प्रोफेसर्स, लगभग 20 के आसपास प्रोफेसर्स आ रहे हैं, वो आपस में संवाद करेंगे कि समाज को कैसी दशा कैसी रहेगी उसके बारे में भी उनके जानकारी देने का है। कुछ ऐसे काउंसलर्स हैं जो बच्चों को कैरियर काउंसलिंग भी यहाँ के स्टॉल हैं उनको बताया जाएगा। उसके बाद खान पान के स्टॉल हैं। उसके बाद हमारे समाज के कुछ ऐसे जो व्यवसायी हैं, उत्साही व्यवसायी हैं, उनके भी स्टॉल्स को यहाँ दिखाया। वो हमारे समाज के बारे में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो सामाजिक तौर की हैं, कि जैसे कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी यहाँ अपने स्टॉल को बुक कराया है कि वो जो समाज सेवा में लगी हैं, तो उनको भी यहाँ पे किया है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हमारी जो समृद्धशाली संस्कृति है और जो हमारी ऐतिहासिक जर्नी है, उस जर्नी को हम अपने जो नए बच्चे हैं उनको, और प्लस जो हमारे समकक्ष या हमारे और अदर कास्ट है उनको, या देश के सामने उसको दर्शाया जाए। उसे दर्शाने का एक बहुत बड़ा कारण है, जब आप 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में जानकारी पाएंगे, तो हमारे बारे में कहीं भी किसी पाठ्य पुस्तक में कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन जब आप किसी भी जो सरकारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे आर्काइव की लाइब्रेरी है, वहाँ जितने भी गजेटियर्स हैं, और आप उन गजेटियर्स में कोई भी गजेटियर ऐसा नहीं है जिसमें कि गुर्जरों की लड़ाई अंग्रेजों के साथ ना रही हो। और उनको बहुत बड़ा, आप दंग रह जाएंगे कि वहाँ 1857 में गुर्जर गवर्नमेंट रही है, ये शब्द लिखे हैं, लेकिन आज तक ना आपने ना हमने कहीं इसको पढ़ा है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ प्रदर्शित करने का हमारा है कि वो चीज़ें जो सरकार नहीं कर पा रही, हम अपने इतिहास को उन साक्ष्यों सहित यहाँ दर्शाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा कार्य है जी। अब मैं बाबा अंतराम तंवर जी से निवेदन करूंगा कि वो मीडिया के साथियों को अवगत करें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, काफ़ी दिन में सारे हमारे साथी पत्रकार जी इकट्ठे हुए हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी जो गुर्जर समाज है, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। राजा महाराजा रहे, राज रहा है, कई देशों तक राज रहा है मेहर भोज जी का।